नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और आज जिस विषय में वीडियो बना रही हूँ वो है इंदिरा एकादशी। जी हाँ, इंदिरा एकादशी जो कि है आने वाला 9 तारीख को। 9th को पड़ रहा है दोपहर के समय से, लेकिन इसी वजह से क्योंकि सूर्योदय नहीं मिलता है तो हम लोग नहीं मना पाते। 10 तारीख को एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। तो 10 तारीख को इंदिरा एकादशी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पितृदोष जिसको भी लगा हुआ है या फिर पितरों की समस्या जिसको भी है, पितृदोष है या फिर पितृ के कारण असुविधाएँ ज़िंदगी में आ रही है, उनके लिए एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी का उत्सव जो है वो लोग मनाते हैं जिनकी एकादशी के दिन मृत्यु हुई है। इंदिरा एकादशी के दिन अगर आप श्राद्ध करते हैं उन व्यक्तियों का जिनका इंदिरा एकादशी में जो लोग मृत्यु हुए हैं या फिर जिनकी किसी भी एकादशी में मृत्यु हुई है, तिथि एकादशी की अगर होगी, तो इस एकादशी में अगर आप उनका श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, दान करते हैं, तो यकीन मानिए उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती है, वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए बात करती हूँ क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप कर सकते हैं इंदिरा एकादशी के दिन। पहली चीज़ तो दिया शाम के वक़्त ज़रूर जलाना चाहिए। पीपल के वृक्ष में तो मैंने हर रोज़ ही कहा है, आप लोगों को जल चढ़ाने से एक अलग महत्व होता है पितृपक्ष के दौरान। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 11 दिया आपको जलाना है। पीपल के पेड़ के पास जला सकते हैं, अपने घर पर भगवान के सामने जला सकते हैं। कोई आपके पितृ की तस्वीर होगी तो उसमें आप माला चढ़ाकर उनको एक दिया वहाँ पर भी जला सकते हैं। अपने दरवाज़े पर 2 घी का दिया ज़रूर जलाएँ, एक लेफ्ट में, एक राइट में। इसके अलावा अशोक का तोरण बना के, अशोक के पत्तों का तोरण अगर आज के दिन बनाकर अपने घर के बाहर आप मेन गेट पर टांग देते हैं, आपका मुख्य द्वार पर टांग देते हैं और उसके बाद दिन मतलब एकादशी के बाद दिन उसको ले जाकर किसी चलती हुई जल में मतलब जल प्रवाह अगर आप कर देते हैं किसी भी गंगा में या नदी में, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में जितने भी शौक आपकी लाइफ में हैं वो सारे नष्ट हो जाएँगे। अच्छी चीज़ें घर पर आना शुरू हो जाएगी। कम से कम कोशिश करें कि ब्राह्मण को अगर आप भोजन करवा सकते हैं उस दिन, अगर ब्राह्मण नहीं मिलता है तो किसी भी 5 ऐसे नीडी व्यक्ति को अगर आप भोजन करवा देते हैं, तो लाइफ में कभी भी आपको अन्न धन की कमी नहीं सताएगी और आपके पितृ जो है वो तृप्त रहेंगे। गौशाला में जाकर दिया जलाने का भी एक अलग महत्व होता है। अपने वज़न बराबर हरा चारा का दान का महत्व भी इस एकादशी में बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा करने से आपके ऊपर का कर्ज़ भी मुक्त होंगे और अगर पितृ दोष किसी तरह से आप पर लगा हुआ है तो वो भी सही होना शुरू हो जाएगा। अभी पितृपक्ष के दौरान ऐसे भी हम लोगों को गाय को रोटी खिलाना ही चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में इसका महत्व थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। गाय को उसमें घी लगा के, रोटी में घी लगाइए, थोड़ा-सा चीनी डाल दीजिए, थोड़ा-सा गुड़ डाल दीजिए, डालकर मीठी रोटी आप किसी भी गाय को, आवारा गाय को खिला दीजिए या किसी भी पंडित के घर पर अगर गाय है, तो वहाँ उस गाय को आप खिला दीजिए, इससे भी पितृ शांत होते हैं। इसके अलावा कौवा को अगर आप पानी की व्यवस्था करवा देते हैं, चारा देते हैं, वो अगर खा लेता है आपके हाथों से रोटी या कुछ भी, कौवा को आपने बिस्किट भी दे दिया और वो खा लिया, तो यकीन मानिए पितृ जो है वो आपके संतुष्ट हो जाएँगे। इसके अलावा आवारा कुत्तों को भोजन करवाना पितृ पक्ष के दौरान इंदिरा एकादशी में स्पेशली अगर कुत्तों को जाकर आप कुछ भी खिलाते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बिल्ली को खिलाते हैं तो फ़ायदेमंद होगा। जितने भी पशु पक्षी हैं, चींटी के लिए चीनी का भंडारा लगा दीजिए किसी भी पेड़-पौधे के सामने, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये सारे उपायों को करके आप ज़िंदगी को स्मूथ बना सकते हैं, ईज़ी बना सकते हैं, पितरों को शांत रख सकते हैं, पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे उपाय हैं, लेकिन इस दिन क्योंकि ये मंगलवार है 10 तारीख को मंगलवार, बजरंगबली की आराधना करना ना भूलें, हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें, रामचरितमानस अगर पढ़ते हैं तो कम से कम 2 चौपाई उसकी ज़रूर पढ़ लें। इसके अलावा आप 108 तुलसी दल की माला बनाकर आप विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं आज के दिन। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। तुलसी जी के सामने भी एक घी का दिया ज़रूर लगाएँ, तुलसी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। आप आज के समय अगर आप रात को खीर वगैरह अगर बनाते हैं, अन्न का अगर सेवन नहीं करते हैं, ड्राई फ्रूट्स मखाना या साबूदाने की खीर बना सकते हैं। बनाकर अगर खाते हैं या दूसरों को खिलाते भी हैं, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में जितनी भी कड़वाहट है आपके सब दूर चले जाएँगे। आज के दिन कबूतरों को भी खाना खिलाने का बहुत महत्व है, उनको बाजरा खिला दें, पनीर खिला दें, पीले रंग की सरसों घर में चारों तरफ छिड़क दें। छींटने के बाद उसके नेक्स्ट सुबह आपको सारे सरसों जो है वो अच्छे से झाड़ लेना है। आपके घर से जितनी भी नेगेटिविटी है, दरिद्रता है, सब दूर हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आप उपाय कर सकते हैं। शंख की ध्वनि बहुत ज़रूरी है बजाना, गरुड़ घंटी आज मुख्य तौर पे ज़रूर बजाएँ, घर के अंदर ज़रूर बजाएँ, जहाँ पर आप पानी रखते हैं, जहाँ आप पानी स्टोर करते हैं पीने के लिए, उस जगह पर ज़रूर बजाएँ।
गरुड़ घंटी बजाने का अलग महत्व होता है। शंख ज़रूर बजाएं। दक्षिणावृत्ति शंख अगर आपके घर पर है तो उसकी पूजा ज़रूर करें। शंख की पूजा ज़रूर करें। माता लक्ष्मी को आज के दिन 108 कमलगट्टे की माला ज़रूर अर्पण करें। ऐसा करने से ज़िंदगी में सुख सुविधाएं आपके लाइफ में हमेशा के लिए रह जाएगी। लग्जरी कंफर्ट आपकी रहेगी। पितृदोष शांत होता है। पितरों को तृप्ति मिलती है। आज इंदिरा एकादशी का जो उत्सव मनाया जाता है 10 तारीख को जो मनाया जाएगा, उसमें कुछ न कुछ ब्राह्मण को दान करने की कोशिश करें। काला छाता दान कर सकते हैं, टॉर्च दान कर सकते हैं, काले रंग के चमड़े की चप्पल दान कर सकते हैं, काला वस्त्र दान कर सकते हैं। जी हाँ, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। धन्यवाद। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।